आज का रात्रि क्लास है 13/11/66 का। बच्चों ने अनुभव सुनाया। अब बच्चों ने ज्ञान और भक्ति का फर्क समझ लिया है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है, परंतु वो समझते हैं कि हम वैरागी हैं, क्योंकि हमने घर बार छोड़ा है। अब तुम बच्चे तो समझते हो कि वो तो हठ योग का वैराग है। सहज सहज विकारों को नहीं छोड़ पाते हैं और अनेक प्रकार के हठ, क्रिया, कर्म आदि सिखलाते हैं। एक ही जगह पर सब प्रकार के हठ योग की क्रियाएं सिखाई जाती हैं। तो दिखाते हैं सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। अभी वो लोग तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। और शास्त्र तो अनेक मनुष्यों के लिखे हुए हैं। ज्ञान तो एक से आता है। रावण के अनेक मुखों से अज्ञान आता है। कहते भी हैं कि ज्ञान परमपिता परमात्मा देते हैं, परंतु वो ज्ञान कब दिया ये भी कोई को पता नहीं है। समझते हैं द्वापर में भगवान कृष्ण ने आकर के गीता ज्ञान दिया। अब ये तो जरूर है कि उनको आकर के शरीर में बैठ करके ज्ञान देना पड़े। परंतु उन्होंने 4 घोड़े गाड़ी, 4 घोड़ों की गाड़ी दिखाई दी है। अभी बच्चे तो जानते हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान है। वो जरूर ऊंच ते ऊंच युग में आवेंगे। आते ही नीच युग को ऊंच ते ऊंच युग बनाते हैं और आकर ही जरूर ऊंच बनावेंगे। क्या बनाते हैं? भगवान तो जरूर आकर के भगवान भगवती बनावेंगे। डॉक्टर ही बनाता है, वकील ही बनाता है। यूं तो लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहा जाता है, परंतु भगवान तो निराकार है, नारायण तो साकार होता है। निराकार बाप ही बच्चों को ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से फिर बच्चे सारे विश्व पर राज्य करते हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण ने भी विश्व पर राज्य किया है।
तो क्या भगवान ने एक को ही बैठ करके ज्ञान दिया? गीता ज्ञान सिर्फ अर्जुन को ही सिखाया क्या? नारायण की तो राजधानी थी, जरूर भगवान ने ही आकर वो राजधानी स्थापन की होगी। और धर्म पिताएं आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते। परंतु मनुष्यों को ये बात समझ में नहीं आती है कि नर नारायण कौन है। नारायण को 4 भुजाएं क्यों दी हुई हैं? तेरह 11 66 की वाणी का दूसरा पेज। 4 भुजाओं का अर्थ क्या होगा? इन 4 भुजाओं से वो क्या करते होंगे? भुजाएं तो कुछ करने के लिए होती है ना। तो दिखाते हैं शंख चक्र गदा पद्म। फिर ये भी सोचना चाहिए कि उन नारायण की स्त्री को भी 4 भुजाएं होंगी। क्या वंशावली को भी 4 भुजाएं थी? अब वो तो इन बातों को नहीं समझते हैं। तुम तो जानते हो कि सतयुग में ये राज्य कैसे किया। ये नारायण तो डबल सिर ताजधारी हैं, तो जरूर इन्होंने राजाई की होगी। उनको बुलाते भी हैं तो जरूर कब सुख दिया होगा। बाप समझाते हैं वो तो है शास्त्रों का ज्ञान। जिसमें सत्यनारायण की कथा भी जुड़ी हुई है। अभी बाप समझाते हैं कि क्षीर सागर में कोई खड़े नहीं हो सकते हैं, न खड़े हो सकते हैं न वहां लेट सकते हैं। खड़े होने का भी अर्थ है ज्ञान में स्थिर हम बने रहना। नाम ही है नारायण। फिर आधा लेटे हुए दिखाया है। वो विशेष सैया पर लेटा हुआ दिखाते हैं। अब कोई सांपों के ऊपर लेट सकता है क्या? चैन की नींद सो सकता है क्या? वो सन्यासी लोग तो इतना हठ योग सिखाते हैं, कितनी क्रियाएं आदि करते हैं। तो बाप कहते हैं कि अच्छा तुमने इतना किया,
मगर इससे कुछ फायदा हुआ क्या? क्या कोई अमर बन गया? क्या कोई ने समुद्र को पार कर लिया? अच्छा, आग से पार करते हैं, पानी से पार करते हैं, 5-10 लाख इनाम मिला। मगर फिर क्या हुआ? इनाम मिल गया बस ना। अभी बच्चे तो जानते हैं कि हम इस पुरानी दुनिया के संसार सागर से निकल करके नई दुनिया में जाएंगे। हमको कोई नदी आदि पार नहीं करनी है। जो भक्ति मार्ग में कहते रहते हैं नैया मेरी पार लगाओ, अब नैया तो ये शरीर है ना। पार लगाने वाला खेवैया तो बाप तुमको मिला है ना। इस शरीर रूपी नवैया में तुम्हारी आत्मा बिठाई है ना। वो तो स्थूल बातों को पकड़ लेते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। न कोई स्टीमर है, एक चंद्रकांत वेदांत है। बाबा का गुजराती में पढ़ा हुआ है। कौन सी भाषा में है? गुजराती भाषा में। उसमें उस चंद्रकांत वेदांत के कथा लिखी हुई है, स्टीमर की कथा लिखी हुई है। अब यहाँ स्टीमर की तो कोई बात ही नहीं है। नाम दे दिया है चंद्रकांत वेदांत। चंद्रमा की कांति कैसी होती है? चंद्रमा की रोशनी कैसी होती है? शीतल रोशनी होती है। तो ऐसी रोशनी की बात है। ये ज्ञान की रोशनी है। पवित्रता की रोशनी है। प्योरिटी की कांति है। बाकी वो स्टीमर की बात नहीं है। कहते भी हैं कि खेवैया मेरी नैया को पार करो। अब तुम हो तो मनुष्य ना। पावन बनने के लिए बाप से वर्षा लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। बाकी कोई नैया आदि नहीं है। जिसमें बैठकर तुम पार जाते हो। नवैया और नाविक को बुलाते हैं ना।
तो तुम क्या करते हो? है? अरे विजयमाला का आवाहन करते हो या नहीं करते हो? है? करते तो हो। तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई ऊंचे से ऊंचे राजयोग की है। तो बाप कहते हैं तुम्हें सतो प्रधान बनना है। कैसे बनेंगे? है? सात्विक ते सात्विक पाठधारी कौन है? सात्विक पवित्र को कहा जाता है। कहते भी हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा पवित्र बनती है, परम पिता परमात्मा एवर प्योर है। तो मेल कैसे होगा? अब समझते तो हैं नहीं। किस बाप से कौन बहुकाला लग रहा है? किस बाप की बात है? और कौन बहुकाला लग रहा? अरे ज्योति बिंदु बाप की बात है या ज्योति बिंदु बाप मुकर्रर रूप से जिस मनुष्य तनधारी में प्रवेश करता है उस बाप की बात है। और कौन उससे बहुकाल लग रहा? अरे कोई तो बहुकाल रहा होगा कि सबका काल एक जैसा होगा। शिव की 3 मूर्तियां कहते हैं, ब्रह्मा, फिर पार्ट किसका है? अरे ब्रह्मा के बाद किसका पार्ट है? शंकर, फिर लास्ट में विष्णु। तो क्या साबित हुआ? कौन बहुकाला लग रहा? बाप से। जबकि बाप प्रैक्टिकल में पार्ट बजाते हैं। बताया भी है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा है। तो अंत में कोई तो है जो सबसे अंत में आता है और लास्ट सो फास्ट चला जाता है। तो समझते नहीं हैं कि किस बाप से कौन अलग रहा। सिर्फ विष्णु का चित्र दिखाते हैं। अब तुम समझते हो कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही जाति समय अलग रहते हो। तो तुम भी नंबरवार हो या सबका एक ही नंबर है? नंबरवार हो।
नाम क्या है धर्म का? आदि सनातन देवी देवता। अकेला देवता नहीं, अकेली देवी नहीं, तो कोई तो दो मिलकर के एक हुए होंगे पहले, कोई तो होंगे। किन आत्माओं का गायन है? जिनके संस्कार मिलकर के सबसे पहले एक हो गए है लक्ष्मी और नारायण। अंत भी वो है और नई दुनिया का आदि भी वो है। वो पुरुषोत्तम है। सभी आत्मा रूपी पुरुषों में उत्तम ते उत्तम पाटधारी हैं। उनके नाम पर ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। संगम तो होता है ना, कुंभ भी कहा जाता है संगम को। कहाँ का मेला प्रसिद्ध है? कुंभ का मेला भी प्रसिद्ध है और संगम पर ही मेला लगता है ना। तो ये संगम का मेला है ना, जो कि तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलने आई हो। अब जो संगम युग में प्रैक्टिकल में मिलने आए हैं, उन्होंने ही 84 का चक्र पूरा किया है। अब फिर तुमको ही वापस जाना है। और तुमको पहले वापस जाना है तो पावन भी तुमको पहले बनना है, जरूर बनना पड़े। कहते भी हैं पतित पावन, वो फिर पतितों को पावन बनाने वाला भगवान ही होगा। जो भगवान ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं कि तुम ऐसे स्वर्ग के मालिक थे। तुमने ही वो स्वर्ग का वर्षा पाया है और किसी धर्म वाले ने वो 16 कला संपूर्ण सुख का वर्षा नहीं पाया। अब फिर से तुम ही मालिक बन रहे हो। और स्वर्ग में तो देवी देवताएं ही रहते हैं। कौन से स्वर्ग की बात है जहां सिर्फ देवी देवताएं ही रहते हैं? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले पक्के देवी देवताएं नहीं है। वो पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं। तो कौन से स्वर्ग की बात है जिसमें सिर्फ 84 जन्म लेने वाले देवी देवताएं ही होते हैं? अरे सतयुग में या तो पहला जन्म या तो सतयुग से भी
आदि का जो जन्म है, जिससे स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाए, वही आत्माएं ऊंचे ते ऊंचे पाटधारी हैं। बाकी सब आत्माएं परम धाम में रहती हैं। तुम ही सृष्टि के आदि में आते हो और आत्माएं बाद में आती हैं। तो बच्चों को ही सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। द्वापर से ही रावण राज्य शुरू होता है। द्वैत मार्ग शुरू हो जाता है। देवताओं को कहेंगे अद्वैत, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, इसलिए अद्वैत कहा जाता है। रावण राज्य में तो हर बात में द्वैत दिखाई देता है। तो ये रावण राज्य ही भक्ति मार्ग की आदि है। भक्ति किससे शुरू होती है? अनेक सिर वाले, अनेक मतों वाले रावण से भक्ति शुरू होती है। जो रावण धक्के ही खिलाता रहता है। रावण का एक सर एक मत देगा, दूसरा सर दूसरी मत देगा। एक गुरु एक रास्ता बताएगा, दूसरा गुरु दूसरा रास्ता बताएगा। तो मनुष्यों की जिंदगी में भागना ही भागना हो जाता है। तीर्थों में, ठिकानों में भागते रहते हैं। तन से भी भागते, मन बुद्धि से भी भागते। इसलिए इस मार्ग का नाम क्या रखा है? भक्ति मार्ग। आधा कल्प है ही दिन। ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में भी विकारों का संन्यास तो किया जाता है ना। मीरा ने विकारों का संन्यास किया और घर बार छूट गया। उसने बोला कि हम तो पवित्र रहूंगी, कृष्ण के पास जाऊंगी। तो राणा को भी छोड़ दिया। ये गीत आदि तो बाद में बैठ करके बनाए हैं। अभी तुम जानते हो कि कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। अभी तुम पावन बन रहे हो, फिर राज्य करेंगे। अभी तो उन लोगों की महिमा की जाती है। वैसे ही अब लक्ष्मी नारायण हैं तो नहीं, बस उनकी महिमा की जाती है। वो सन्यासी तो कुछ नहीं जानते हैं कि बाप कौन है। और बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग क्या है? तो कितनी पत्थर बुद्धि बन गई है। खास भारतवासियों की। अंग्रेज लोग तो फिर भी कहते हैं हेवनली गॉडफादर।
अभी भारतवासी तो सब कुछ गाते भी झूठ और बोलते भी झूठ है। कृष्ण को गावड़े का छोरा भी कहते हैं। अभी तुम तो जानते हो कि कृष्ण किस गांव का छोरा है। और वो छोरा कृष्ण भी कौन है। जिसका भक्ति मार्ग में गायन होता है। बाप ही बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चों ने 84 जन्म पूरे किए हैं, अभी तुम पावन बन रहे हो। बच्चे राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग सीख जावेंगे, संपन्न बन जावेंगे, तब फिर पावन दुनिया में राज्य करेंगे। अभी तो संगम युग है, ब्राह्मण जन्म है। इस ब्राह्मण जन्म में कोई को राजाई की गद्दी लेकर नहीं बैठना है। सब सेवादारी हैं। बाप भी आया है सेवादारी बनकर। क्या कहते हैं बच्चे? आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट। इस बात को बच्चे समझते हैं ना कि एक दूसरे पर हुक्म चलाते रहते हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारी ही 84 जन्मों की कहानी है। पहले तुम सतयुग में थे, बाद में फिर त्रेता में आए, फिर राम राज्य गुम हो गया, फिर तो तुम सब रावण राज्य में आ गए। पुजारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है। ये तो जैसे कि एक कथा कहानी है। यही सत्यनारायण की कथा है। वो तो झूठी कथाएं सुनाते रहते हैं। क्या झूठा सुनाते हैं? लकड़हारा, लीलावती, कलावती। सत्यनारायण की तो कोई बात ही नहीं होती। सारी झूठी बात सुनाते हैं। रोचक कहानियां बैठ बनाई दी हैं। ये रोचक कहानियां बनाने वाले सब गर्भ जेल में पड़े हुए हैं। तुम बच्चों को तो अब गर्भ महल में जाना है। गर्भ जेल में तो त्राहे त्राहे करते रहते हैं। गर्भ महल में तो कोई भी दुख नहीं। तो तुमको कितना नशा चाहिए? अब तुम बच्चे समझते हो कि ये सन्यासी आदि तुमको क्या समझाते थे।
अब अगर बैठ समझावे तो बोलो ये क्या बकते हो। पहले पहले भक्ति करने वालों का बहुत मान होता है। जो पहले पहले सात्विक भक्ति करते हैं, सतो प्रधान भक्ति करते हैं, उनकी भी माला बनी हुई है। उसको कहते हैं भक्तमाल। तुम्हारी माला अलग है और भक्ति करने वालों की माला अलग है। पहले पहले तुमने शिव की ही भक्ति की थी। आधा कल्प में 63 जन्मों में तुमने धक्के ही धक्के खाए हैं। वहां फिर आधा कल्प में 21 जन्म होते हैं और यहाँ 63 जन्म हो जाते हैं। तो अब तुमको पूरा पूरा पुरुषार्थ राजाई पाने का करना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अभी तुमको बाप के पास जाना है। अभी बाप के पास नहीं पहुंचे हैं? पहुंचे हैं तो जाना क्यों है? है? तो पहुंचे का क्या मतलब हुआ? मन बुद्धि से कहाँ पहुंचना है? है? बाप के पास। हाँ, बाप के संकल्पों के हम कितना नजदीक पहुंचे हैं। कोई भी संकल्प मात्र तो ऐसा नहीं आता जो बाप के संकल्प के विपरीत संकल्प हो जाए। अगर यहाँ विपरीत संकल्पधारी बनते रहेंगे तो वहां नई दुनिया में भी और फिर रावण राज्य में भी बाप से दूर होते जाएंगे या बाप के नजदीक जन्म लेते रहेंगे। गायन तो है जन्म जन्म के साथ ही बनने का। तो अब तुमको पूरा पूरा पुरुषार्थ राजाई पाने का करना चाहिए। जन्म जन्मांतर राजाई में आवे। बच्चों को अब शांति धाम में ही पूर्ण शांति मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 22/11/66 का। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। फिर भक्त कहते हैं तेरी एक बूंद के प्यासे हम। सागर है तो बूंद के प्यासे क्यों? सागर में डूब जाना चाहिए या बूंद बूंद के लिए प्यासा रहना चाहिए? परंतु ये गीत बोला किसने, कहा किसने कि तू प्यार का सागर है?
हैं? भक्तों ने। क्या वास्तव में भक्तों ने बोला या कोई शूटिंग करने वाले भी हैं? हैं? जो शूटिंग करने वाले हैं उन्होंने कैसे जाना कि तू प्यार का सागर है? किसी ने रसगुल्ला खाया होगा तभी तो बोलेगा, कि ऐसे ही बोलने लग पड़ेगा तू प्यार का सागर है। ये बात संकल्पों में पहले पहले कब आई? है? पहले पहले शूटिंग कभी हुई होगी कि नहीं? है? हुई ना? कब हुई? है? आदि में हुई, जब नई सृष्टि बनी थी तब हुई, या नई सृष्टि बनने से पहले जब हम ब्राह्मणों का पुरुषार्थी जीवन था और पुरुषार्थी जीवन में हम पुरुषार्थ ही कहते रह जाते हैं और माया इंटरफियर कर देती है, बार बार इंटरफियर करके हमको बाबा से दूर कर देती है। तब ये अनुभूति होती है कि तू प्यार का सागर है, धर्मराज मार का सागर है। फिर भी एक एक बूंद के हम प्यासे क्यों हैं? जैसे बाबा पूछते हैं, तुमको हेवनली गॉडफादर मिला तो तुम कहाँ होने चाहिए? स्वर्ग में होने चाहिए, हेवन में होने चाहिए। फिर ये अनुभूति क्यों करते हैं कि हम नरक में पड़े हैं? अब तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है कि ये गीत की आवाज हम जीव की आत्मा की आवाज है। ये शरीर अथवा जीव की आत्मा ने कहा तू प्यार का सागर है। वो भक्ति मार्ग के गीत गाने वाले कोई इसको समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि वो एक से नहीं सुनते हैं, वो बहुतों से ज्ञान की बातें सुनते रहते हैं। तुमको तो ज्ञान का सागर मिला है, प्यार का सागर मिला है, सुख का सागर मिला है। वो जिनसे सुनते हैं वो हैं बंदर लोग। अब तुम तो बाहर वालों की कुछ भी बातें नहीं सुनते हो। कि कभी कभी सुनते हो? है? अनिश्चय आता है तब सुनते हो या नहीं सुनते हो? तुम बाहर वालों की बातें क्यों नहीं सुनते हो? क्योंकि तुम तो सुनते हो ज्ञान सागर बाप से। आगे तो बंदरों के लिए दिखाते थे, सी नो इविल, हियर नो इविल। अभी तो बुद्धि में आया है
तो मनुष्यों का चित्र बनाया है। हियर नो इविल, सी नो इविल। ये बच्चों के भी चित्र बनते हैं। कौन से बच्चे की तरफ इशारा किया? हाँ, नलिनी बच्ची की तरफ इशारा किया। उसमें फिर भी ये मानवता है। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन बुद्धि का प्रयोग करता है। बाबा ने मुरली में कहा था, इन 4 चित्रों के आगे बैठ जाओ अमृत वेले, विचार सागर मंथन करो, नई नई बातें निकलेंगी। जो नई नई बातों का सार निकलता जाए उसको लिखते जाओ और वेरीफाई कराने के लिए हेड ऑफिस में भेज दो। अब बाबा ने डायरेक्शन दिया तो कोई तो बच्चे ऐसे होंगे जो विचार सागर मंथन करते होंगे और हेड ऑफिस में वेरीफाई कराने के लिए भेजते भी होंगे। परंतु गायन है, बंदरों के आगे रतन रखो तो फेंक देंगे, भले रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो तो भी फेंक देंगे, वापस कर देंगे। फिर बच्चे तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं। तो नलिनी बहन के पास भेज दिया रजिस्टर्ड पोस्ट से। अब बताओ, नलिनी बहन ने वापस कर दिया होगा कि उस पत्र को ठिकाने लगाया होगा? है? कैसे ठिकाने लगाया होगा? है? है? कहाँ? हाँ, उस पत्र को सीधा हेड ऑफिस में पहुंचा दिया। तो डांट पड़ी होगी या जिनको मिला वो खुश हुए होंगे। हैं? तो अब बाप समझाते हैं कि मैं मनुष्यों को बंदर से मंदिर में मिसल बनाता हूं। तो उन्होंने राम की सेना बनाई दी। मनुष्यों को तो ज्ञान नहीं है, तो जिनको ज्ञान नहीं है वो बंदरों में मिसल हुए। जिनको ज्ञान बाप का मिला हुआ है उनको बंदर कैसे कहेंगे? अभी बाप कहते हैं ये जो कुछ तुम सीखते आए हो वो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। और ऐसे भी नहीं कहते हैं कि तुम इन बातों को पढ़ो ही नहीं। शरीर निर्वाहार्थ धंधा आदि नहीं करेंगे तो खावेंगे कहां से?
ऐसे भी तो नहीं हो सकता है कि शिव बाबा सबको बैठ करके खिलावेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनो, बाकी भक्ति मार्ग वाले जो सुनाते हैं उनसे झूठे शास्त्र आदि मत सुनो। वो भक्ति मार्ग वाले जो शास्त्रों की व्याख्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो तुमको झूठ सुनावेंगे या सच सुनावेंगे? तो उन शास्त्रों की व्याख्या उनसे मत सुनो, उन मनुष्य गुरुओं से कुछ भी मत सुनो, क्योंकि जो शास्त्र आदि सुनाते हैं उनको ही गुरु कहा जाता है। अब इन साधुओं से गुरुओं से कोई बात मत सुनो। तुम्हारी बुद्धि में जो एक सदगुरु है उनकी ही बातें सुनो। वो एक ही सदगुरु है जो अशरीरी है। ज्ञान का सागर कभी कोई शरीरधारी नहीं हो सकता। बाप ही इसमें आए। तुम सब बच्चों को अपना और सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वो है ही सुप्रीम आत्मा। बाप समझाते हैं कि तुमने जन्म जन्मांतर ही माया के धक्के खाए हैं। अभी दुनिया का अंत आकर हुआ है। जिससे तुमको ज्ञान मिलता है वो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। जिस ज्ञान से फिर तुम स्वर्ग में जाते हो, ये ज्ञान कोई जिस्मानी ज्ञान नहीं है, जिस्मधारियों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं है। जो समझते हैं कि शरीरधारी का ये ज्ञान है, वो फिर राम और कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, अथवा कोई भी देहधारी के भक्त बन जाते हैं। कोई भी देहधारी ये रूहानी ज्ञान नहीं सुना सकता। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकता। हाँ, मनुष्य तन में आकर के रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। परंतु मनुष्यों में इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि कौन से मनुष्य तन में आकर के बाप ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान का सागर तो बाप ही है, जिससे तुम ज्ञान की नदियों को निकलना होता है।
उसी बाप के द्वारा तुम सब कुछ सीखती हो। तुम्हारी बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा हमको पढ़ाते हैं। और ब्रह्मा भी कोई एक का नाम नहीं है, बहुतों का नाम ब्रह्मा है। प्रजापिता भी ब्रह्मा है। तो क्या प्रजापिता ब्रह्मा या ब्रह्मा हमको ज्ञान सुनाते हैं? हैं? नहीं, कौन सुनाते हैं? शिव बाबा हमको सुनाते हैं। वो ही शिव बाबा हमको फिर साथ ले जावेंगे। रूहानी बाप कोई भी जिस्मानी बात नहीं सिखलाते। फिर जिस्मानी बातें कौन सिखलाता है? हैं? जिस्मानी बातों के लिए पास मार्क कौन करके देता है? वेरीफाई कौन करता है? ये जो ग्लोबल हॉस्पिटल बनाया है, ये जिस्मानी बातें है या रूहानी बातें है? ये किसने पास किया होगा? है? जिस्मानी ब्रह्मा ने पास किया होगा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पास किया होगा, या शिव बाबा ने कभी मुरली में जिस्मानी हॉस्पिटल आदि पास किए हैं? वो बाप तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बैठ देते हैं। ओम शांति।